सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 33वीं पौड़ी। आखन जो चुपै न जो न मंगन देर न जो न जीवन मरण न जो न राज माल मन सो, जो न सुस्ती ज्ञान विचार, जो न जुक्ति छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। कृष्ण का उपस्थिति का भान हो गया सबको। पांडवों के जान में जान आया, कौरव कुछ दंभित हो गए। यह जादूगर पहुंच गया। दुर्योधन हरदम जादूगर कहता था उसका समधी थे खास। दुर्योधन कहा कि जादूगर पहुंच गया, अब कुछ जादू कर ही दिया। शकुनी कहा घबराओ मत भगिना, वो जादूगर राज तो नहीं दिलवा पाएगा, राज के तो मालिक हूं, इनको बनवास करो। और इनको देखो बनवास कर दिया गया। प्रत्येक आदमी अपने बुद्धि से आंकता है। जब बात होती है धर्म, भगिना कहता है दुर्योधन की मामा तुम बहुत तेज तरार हो, कृष्ण को एक बार बात करो, उसको जुआ में लगाओ, उसको हम हरा लेते हैं तो सब हमारा काम ही समाप्त हो जाए। कोई अब सृष्टि में किसी को हरवाना नहीं रहेगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊंगा। एक बार तुम उस पर लगाओ अपना। जानता है क्या कहा शकुनी? अरे भगिना तुम नहीं जानते हो, यदि मैं जुआ खेलने में धूर्त हूं तो वह धूर्त राज है। हम जो पासा चलेंगे काट उसके पहले पहले से हाजिर है, इसलिए उसे मैं नहीं खेल सकता हूं। हमसे ज्यादा वो धूर्तों का राजा है। देखो किसी क्षेत्र में कृष्ण को लोग जानता है कि हम टिक नहीं पाएंगे। अब समझ गया? सद्विप समाज के तुम लोगों को इस तरह से होना चाहिए कि एक मिनट में कहता है कि अब गुरुजी क्या करें। कृष्ण पूछने जा रहा अपने गुरु से संदीपनी से कि अब क्या करे गुरुजी, दे दिएगा, जाओ। अब यहां पर जो है गुरु नानक देव की वाणी है, न बोलने में शक्ति है, न मौन में शक्ति है, न मांगने में शक्ति है, न दान देने में शक्ति है। प्रवचन करता कथावाचक जो हम लोग करते हैं ना, केवल बोलने में शक्ति होती है। नेता को भी बोलने में शक्ति होती है, पंडित पुरोहित को भी बोलने में शक्ति होती है। कहते कि बड़ा मीठा बोल रहा है, नहीं कितना मीठा है, गुड़ ऐसा है क्या? नेता और धर्म गुरु वो दोनों की वाणी में शक्ति है, तो बोलने में शक्ति होती है। और ये वाणी से बोलने से तुमको फंसा लेते हैं, तुम लोग फंसते चले जाते हो। धर्म गुरु कुछ विद्वानों को रख लेते हैं, उनसे लिखवाते हैं अपने नाम पर किताबों को भी, शास्त्रों को भी। समझ गया? दस्तखत कर दिया करते हैं। धर्म विद्वान लोगों को प्रवचन करने के लिए, बोलने के लिए कुछ दे देते हैं उपाय विधि भी, यह बोलना है। उसी तरह से नेता के भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको कहाँ क्या बोलना है, जाकर खड़े हो गए, बस वहां पर स्लिप पहुंच गया, उसी पर वही देकर पढ़ देंगे। तुम तालियां बजाओगे तो बड़ा दिमाग वाले हैं बुद्धि, लेकिन वो क्या बोले पूछेगा तो उनको मालूम भी नहीं क्या बोले। इसलिए नेता जहां बोलता है वो बोलकर भूल जाता है। फिर तू पूछेगा आप बोले थे, हम क्या हम बोले थे यार? समझ गया? इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं कि बोलने में शक्ति है, न मौन में शक्ति है। कुछ धर्म गुरु तो बिल्कुल थोथे होते हैं, कहते हैं मौन में शक्ति। थोथे जो धर्म गुरु हो जाते हैं मौन हो जाते हैं। देखा है मौनी बाबा, उनका केवल मुंह नहीं बोलता है और सारे अंग बोलते हैं। स्लेट से लिखेंगे हाथ पैर नाक सब चलाएंगे। ये बिल्कुल समझो कि कुछ लोग तो कहते हैं मौनम मूर्खस लक्षणम, मूर्खस मौनम लक्षणम। जो मूर्ख होते हैं उनका मौन हो जाना लक्षण है। कहे कौन पकड़ाएं यार, लेकिन तुम्हारे लिए हो जाएगा नहीं, हम 10 वर्ष से मौनी है, 20 वर्ष से मौनी है। तुम्हें अच्छा बाबा बड़ा सिद्ध है। लेकिन गुरु नानक देव कहते हैं कि उसमें भी कोई नहीं, कुछ नहीं है, न मांगने में शक्ति है। लेकिन हम लोग कहते हैं साधु बन गए, दाढ़ी बढ़ा लिए, सन्यास ले लिए, अब मांगने का अहंकार पार लिए। तुम्हारे यहां जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तुमको देगा भी, पैर भी छुएगा, दक्षिणा भी देगा। देखो भगवान बुद्ध और महावीर ने मांगने की परंपरा क्यों डाला? वे क्षत्रिय थे, राजा थे, सम्राट थे। उनके शिष्य जाति सम्राट के पुत्र हुए। वे यदि अहंकार में हैं, बने हैं, वे मांगेंगे, दरवाजे दरवाजे जाएंगे, तब
डांट सुनेगा, गली सुनेगा, तो उनका अहंकार विसर्जन होगा। यहां पर तो दरिद्र मुनि बन ही रहा है और उसके तो मांगने के लिए डांक बोल रहे हो, तो इसका और अहंकार बढ़ा कि घटा? ऐसा दृश्य लगने की बात जानते हो? यह भगवान महावीर जो है संकल्प ले रहे थे कि ऐसा ऐसा चिन्ह होगा, हम उसके दरवाजे पर भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। महीनों नहीं मिलता था, हफ्तों नहीं मिलता था, नहीं भोजन लेते थे, कहते भी नहीं थे अपना। यहां तक कह भी दिया था पहले। भगवान महावीर एक बार संकल्प ले लिए थे कि मैं आज भोजन वहां लूंगा जहां बैलगाड़ी पर गुड़ लादा गया होगा, और गाय जो है सिंह वाली गाय उस गुड़ को सिंह से मारती होगी, उसके सिंह में गुड़ लगा होगा, उसी के दरवाजे पर मैं भोजन लूंगा। वो अपने मन में संकल्प लेकर निकल जाते थे। ये भगवान महावीर के संकल्प का खेल हो रहा है। भगवान महावीर जाते रहे, गांव में घूमते रहे, कहीं उसे बैलगाड़ी मिला ही नहीं। गुड़ मिला का बैलगाड़ी थमना। लेकिन जब 1 महीना हो गया तो परमात्मा शक्ति, प्रकृति शक्ति हिलने लगी, तो मर जाएगा। किसी बताते नहीं थे। 1 महीना के बाद जब देखते हैं कि एक ठीक दरवाजे पर जो है बैलगाड़ी लगी है और गुड़ लगा है, गाय सिंह फेंक रही है, तो उसके दरवाजे पर जाकर भिक्षा लिए, भोजन किए, तब यह भेद खुला। प्रभु आप 1 महीने से यहाँ पे ही क्यों लिए? तब कहा कि मेरा यह संकल्प था, यह सिंह खड़ा होगा तब मैं लूंगा। तभी भेद खुला, वो संकल्प लेकर जाते हैं। तब गुरु नानक देव उस समय भान यह जान गए थे, इसलिए कहते हैं कि भिक्षा में भी, मांगने में भी शक्ति नहीं। अब तो तुम लोग दरवाजे पे ही तो चल के मांग लेते हैं। अब तुम समझो, कहते मांगने में शक्ति नहीं है, नहीं वह शक्ति दान में है, न दान देने वाले में है। क्योंकि दान भी जो देता है वो गुरु जी पहले ही एग्रीमेंट करता है, गुरु जी हमारा नाम खुदवाएगा ना, पहले नाम हमारा सबसे ऊपर रहना चाहिए, कहता है ना। मैं दान दे रहा हूं, मेरा नाम एकदम फ्रंट गेट पर रहना चाहिए, जो आवे सो देखे। तब वह मंदिर का, आश्रम का जो है नींव ही पड़ा अहंकार पर, क्या होगा कल्याण। दान में तो कई बार कहे कि ऐसा दान किया जाता है कि दाएं हाथ से दे रहा है तो बायां हाथ नहीं जानता है। परिवार के लोगों को तो छोड़ दो, तुम्हारा दूसरा हाथ पूछता है बायां, मिस्टर राइट हैंड प्लीज टेल में। दाहिना हाथ बोलो तो क्या दिया तुम, नहीं बोलेगा। ये हम लोग देखते थे, हम बचपन में सुने कि कैसा गुप्त दान होता है। हमारी दादी जो समाधि बना हुआ है दादी जी का, वो हरदम करते थे। कोई आ गया आश्रम पर, कहीं घर पर, तो उनको खिलाएगी पिलाएगी, गुप्त कोई है नहीं ना, गुपचुप पकड़ा देगी बाबा लोगों को। हम लोग पूछते क्या दिया दादी, बट कुछ नहीं दिया, तुमको क्या जानने का मतलब। कभी भी किसी को देती थी हरदम तो गुप्त दान देती थी। लेकिन अब हम लोगों को मालूम हो रहा है कि अब जो है दान हम लोग करते हैं प्रगट, डांक, जिस डांक बोला ना, हाँ गुरु जी हमारा इस पर नाम लिखा जाएगा, तो इस पर तो हाँ इतना हम देंगे, नाम नहीं लिखा मैं क्यों दूं। इसलिए कहीं धर्मशाला में गया होगा, कहीं आश्रम देखा होगा, तो एकदम जिस दरवाजे पर घूमता है ना, उस दरवाजे के एकदम ऊपर ही लिखा रहता है कि जो जाने वाला देखे किसमें है, मान साहब का नाम है कि नहीं। है ना। तो यह जो है एक परंपरा, तो इसलिए कह दिए हैं नानक देव जी की बात समझो, तुम लोग समझ से कोई इसी तरह से लिख दिए हैं। आज जेपी बोल रहे थे गुरु जी सब लिखने क्या मतलब है, इसलिए इसको हम ठीक से तुम लोग व्याख्या करते हैं कि इसका मतलब है बच्चा। इस तरह का न मांगना महत्व का है, न इस तरह का देना महत्व का है। यह अहंकार का आभूषण हो गया ना, तो इससे तुम्हारा धर्म हुआ कि अधर्म हुआ। जहां जहां तुम्हारा अहंकार बढ़ा, तुम कहते हो मैं इतना पुण्य किया, यह किया वह किया, तो अहंकार बढ़ा ना। इसलिए कहते हैं ना जीवन में शक्ति है, ना मरण में शक्ति है। कहते हैं तुम जीते हो मरे मरे, इसमें कोई शक्ति नहीं है। कहते कितना वर्ष जी गए, फिर हम कहते हैं कि नहीं बड़े ज्योतिष से देखो भाई कितना जिएगा। कहा कि अभी कोई जीना है। कहते हैं मुहूर्तम जीवितम श्रेय प्रज्वलितः, मुहूर्त समय की सबसे छोटा इकाई होती है। कहते हैं कि सबसे छोटे क्षण, एक क्षण भी जियो, मुहूर्त भर माने एक क्षण भी जियो, प्रज्वलित होकर के अग्नि की तरह धधकते हुए जियो। और मरे मरे जीने से कोई फायदा है? 1000 वर्ष मरे मरे जी लो, एक क्षण जियो प्रज्वलित अग्नि की तरह। अभिमन्यु एक क्षण के लिए जिया, हिला दिया। तुम्हारे यहां भी गुरु गोविंद सिंह की आयु कमी थी,
प्रज्वलित होकर जिए। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत जीना, कहते हैं कि यह जीवन में शक्ति नहीं है, समझो यह हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सुसुक सुसुक, जो कोई अग्नि जलाते हो हरदम उसे धुआं होता है, कोई जलना है, कोई सूखी लकड़ी है एक बार जला भट से पकड़ लिया धुएं धुएं की तरह जलेगा तो न उसे खाना बनेगा, तुम्हारे आंख भी जलेगी धुआं होने पर, और पूरा घर काला भी होगा। इस तरह तुम जीते हो, रोज पति पत्नी में 36 का झगड़ा करते हो। अरे जितना दिन रहो खूब प्रेम से रहो, नहीं रहना है तो चले आओ मेरे आश्रम में, राम राम बैठकर करो। तो कहेगा कि लगुन, इसलिए कह रहे हैं कि कछुए की लंबी लाई होती है कि लेकिन कोई उसकी फायदा नहीं होता है। इस तरह से गुरु नानक देव की एक एक बात को तुम लोग ठीक से पकड़ो। इसलिए कहते हैं जीवन में शक्ति है न मरण में शक्ति है। और तुम मरता भी है, क्या मरता है? गोरखनाथ ने कहा है मरो हे जोगी मरो जस गोरख दीठा। गोरखनाथ ने कहा कि जोगी मरो जैसे गोरख देख रहा है। तुम मर रहे हो और हंस रहे हो, जैसे भगवान कृष्ण शरीर छोड़ रहे हैं और जब गए उद्धव तो उनको ज्ञान भी दे रहे हैं, साधना भी दे रहे हैं, और ज्ञान देकर दीक्षा देकर कह रहे हैं जाओ बद्रीनाथ में तपस्या करो। बद्रीनाथ में भेज दिए। हमारे गुरु स्वामी आत्मा जी जब शरीर छोड़ रहे हैं तो हम लोग खड़े थे, कहे कि देखो 1000 वाला आंख खोला आ गया है, मुझे निवेदन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, बांदगी कर रहा है, गुरु जी अब चलिए ना, अब मैं चलना चाहता हूं। देखो पालकी लेकर आ गया है। तो जब इस तरह से कहते हैं कि मरो, तुम्हारा मरना भी कोई मरना नहीं हो रहा है। तुम कैसे मरते हो? सुने हैं कोई आदमी बद्रीनाथ जा रहा था, रास्ते में बहुत धर्मशाला है ना, एक लड़का धर्मशाला में रुक गया, कहा कि अब कहाँ ठहरे, कुछ दिन वहां के लोगों की सेवा ववा करने लगा, कार्यकर्ताओं में प्रेम हो गया, एक रूम में रहने लगा। वही पहाड़ी लड़की से शादी भी कर लिया, अब एक रूम की जगह पे 2 रूम रख लिया। अब धर्मशाला में आने वाले जाने वाले अतिथियों घटने लगी संख्या, तो कही भाई तुम बहुत दिन हो गए, अब कितना दिन रहे, जाओ निकलो। तो कहा अब कैसे हम निकलें, हम शादी ब्याह कर लिया, कैसे नहीं तुम्हारे कहने से निकलेंगे? कहा गजब, कहा 10-5 आदमी यही तेरी शादी कर लेता तो सब धर्मशाला गए, अब धर्मशाला ना है। ये बाप न्यायालय में गई, जज का आदेश हुआ कि इसको जो है पुलिस को कान पकड़ के बाहर करो। पुलिस गई, 2 हंटर लगाई, कान पकड़ के बाहर कर दो। तो निकलना नहीं ना हुआ। तो तुम लोग भी इसी तरह से शरीर रूपी धर्मशाला में रह गया। जब आता है वहां से जम चलो, कहा कि नहीं अभी हमको हॉस्पिटल फलाना रोग है, इला दिखा दीजिए डॉक्टर से, फलाना से हमको बचा दीजिए। तो कह रहे हैं कि यह नानक देव समझ गए थे, कहते कि यह कोई मरना नहीं है बच्चा, एकदम इंतजार रहो कि पुलिस की क्या जरूरत है, धर्मशाला खाली करना है, 1 मिनट में खाली कर दो। जबरदस्ती खींच रहा है घर में, कोई दूसरा भी काम है ना, तुम्हारे धर्मशाला में किसी और को दिया जाएगा, तुमको कहीं और काम दिया जाएगा, और भी काम तो लोक में आपको देना है, ट्रांसफर करना है ना, आपको और कहीं काम देना होगा। लेकिन हम समझ लेते कि नहीं सत्य है, परमात्मा का जो है हम क्यों फेल कर रहे हैं? तुमको किसी और प्लांट्स पे भेजना होगा, तब तुमको कहीं और जरूरत होगा, समझ रहा है कि नहीं इसको हम और जगह भेजेंगे, और काम कराना है, तब तुम क्यों मकड़ जाल में फंस गया, उससे लड़ाई लड़ रहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तब तो फिर पुलिस बुलाएगा ना। इसीलिए साधारण व्यक्ति के कहता मर गए लोग, मर गए ला बेचारा ना। और जब वो बुद्ध पुरुष होते हैं निर्माण को उपलब्ध हो गए ना, ये धर्मशाला खाली करके चले गए। अब समझ गया अंतर, कहते निर्माण को उपलब्ध हो गए, शरीर खाली करके चले गए किसी का कल्याण करने के लिए, और चले गए। अंतर इसीलिए कहा गया है दोनों। न राज संपत्ति में न मन के संकल्प विकल्प में शक्ति है, न राज की संपत्ति में। राजा महाराजा जो है राज के विस्तार में निरंतर लड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अब तो राजा नहीं रहा, राजनीति रह गई। राजा लोग चले गए, राजनीति रह गई। अब राजनीतिकों को देखते हैं कितना लड़ाई झगड़ी होती है।
कितना उठापटक होता है, कितना खरीद फरोख्त होता है मंत्रिमंडल बनाने के लिए। कहते हैं कि न राज्य की संपत्ति में न मन के संकल्प विकल्प में है। आज देखता है कि मन संकल्प है ये नहीं, चोरी बेईमानी गुंडागर्दी घुसखोरी किस चरम सीमा पर पहुंचा है। कोई है संकल्प भी? रोज हम संकल्प लेते हैं यह करेंगे, फिर हमारा संकल्प टूट जाता है। कोई है नहीं है। देखो, जब तक से हम संकल्प विकल्प लेते रहे हैं तब तक से हमको आवागमन में रहना होगा। हम तो कहते हैं कि तुम ऐसा दृढ़ संकल्प लो, जो तुम भी कुछ काम किया है, पाप कर्म किया है, उसको कह दो कि परमात्मा मुझे भोगा दो। जो भी पाप कृत्य है उसको वहीं भोगा दो। अब मैं नया पाप नहीं करूंगा, नहीं मैं अपने को वह पाप को मुक्ति होने के लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि हम जो भी भोग रहे हैं अपने पाप कर्म का फल भोग रहे हैं। यदि तू जबरदस्ती करता है, प्रार्थना किसी साधु सन्यासी ऋषि से करता है, तो क्या करेगा? तुम्हारा पाप को अपने पर लेगा, तुम्हारे कष्ट को अपने पर लेगा, और कोई उपाय नहीं है। तू समझते कि नहीं, वो कह दिया मुंह से हो गया, मुंह से कहने में उसका अकाउंट निकल गया, पुण्य निकल गया, चला गया। मुंह से और कुछ कहना नहीं है, निकल गया उसके अकाउंट, और तुम समझे कि ठीक हो गया। बहुत लोग कहते हैं ईसा मसीह को इसीलिए फांसी पे चढ़ना पड़ा। अंधे को आंख दिए, कोढ़िया को ठीक किए, 2-4 किए, इसीलिए उन्हें फांसी पे चढ़ना पड़ा। प्रकृति के खिलाफ काम किए। भक्ति बताओ, भक्ति जो गुरु नानक देव कह रहे हैं, भक्ति की तरफ अग्रसित करेगा, उसको ध्यान धारणा सुमिरन की तरफ करेगा। जब वह भगवान की तरफ अग्रसित करेगा, जब वह तुम स्वयं सूर्य की तरफ चला जाएगा तो अपने प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा टल जाएगा। जब तुम भक्ति की तरफ जाएगा तो तुम्हारा दुख कटने लगेगा और तुम सुख को प्राप्त होने लगेगा। स्वामी श्री की अनमोल कृतियां, कुंडलिनी जागरण, शिव नेत्र, लोक परलोक, रहस्यमय लोक, मेरे राम, स्वर से समाधि, शिव तंत्र, एक ओंकार, हनुमान चालीसा भाष्य, ज्ञान गुदरी भाष्य, गीता ज्ञान मंदाकिनी, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सदगुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। संपर्क सूत्र 09868886830 09818019199। सदगुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 9 से 15 मई 2015 तक सतगुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ में स्वर